आज वो माहौल बदला है, लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले क्या माहौल था और आज ऐसा क्या बदल गया कि आप वोट देने? आज इसलिए बदल गया कि हमें मोदी को गिराना है। हाँ, मोदी को इसलिए सब निकला है यहाँ पे वोट देने के लिए, हमें मोदी को गिराना है। क्यों गिराना है? क्यों गिराना है? उन्होंने यहाँ इस हिंदुस्तान में तबाही मचाई है। तबाही इसलिए मचाई है, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू से लड़वाया नहीं। मैं आपको ये बता, हम क्यों निकल रहे हैं वोट के लिए? हम इसलिए हम वोट निकल लिए, हमें मोदी को गिराना है, बस यही हमारा मकसद है। अभी हमें मैं एक कड़वा सवाल पूछ लूं, फिर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? देखिए, जो देख रहे होंगे ना, वो बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान, अब कश्मीर की मैं बात करता हूँ, देश की बात नहीं करता, कश्मीर की अगर बात करूं तो हिंदू मुसलमान 90 में क्यों होने लगा था? यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान साथ में रहते ना, तब तो मोदी नहीं। मैं 90 में, तब तो मोदी। आप मुझे मेरी बात करो, मैं 90 में थे ही नहीं इस दुनिया में। मैं 90 की, आप 90 की बात मुझसे मत करो, वो उनसे पूछो जो 90 में थे। कौन है भाई 90 का? कोई है? सवाल बना। जैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा था, आप लेकर आए, ठीक है, आप लेकर आए ना बोला आप पहले सवाल। मैं ये जान रहा था, जो इनसे मैंने पूछा, ठीक है, इन्होंने कहा कि मोदी के आने के बाद, मैं जो आपका अपना पर्सनल व्यू है मैं उसमें नहीं कह सकता, मगर लोग जो देख रहे होंगे ना मुझसे पूछेंगे कि एंकर ने ये क्यों नहीं पूछा कि 90 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब कौन सा मोदी था जो हिंदू मुस्लिम हो गया, इतना प्यार कहाँ समाप्त हो गया? कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे किसी ने भगाया? आप मानते हो किसी ने भगाया उनको? वो खुद गए यहाँ से। आप हिस्ट्री पढ़िए। आप रही बात, आपने गिलानी साहब की बात की, क्या वो आप उसको अपना भाई मानते हो? सच बोला, आप उसको अपना भाई मानते हो? मैं कौन होता हूँ भाई मानने वाला? भाई तो फिर हाँ, हम क्यों मानेंगे उधर जब 370 हटाया गया, हम क्यों मानेंगे उसको? कैसे मानेंगे? आपने 370 हटाया यहाँ पे, हम उसके साथ ही नहीं है 370। हम चाहते हैं जिसको भी एक मिनट, जिसको अभी हम वोट देंगे वो 370 वापस किया। अब रही बात है, मैं सुने कश्मीरी पंडित अपने आप कैसे, बिट्टा कराटा का आपने इंटरव्यू देखा है कि नहीं देखा है? यासीन मलिक का किसमें? उन्होंने नहीं दहशत। सुनो मेरी बात, वो कहाँ पे? अभी बीजेपी की सरकार है, केजरीवाल को क्यों बांध रखा गया? अरे मैं बोल कुछ और रहा हूँ, बोल मैं बोलो, आपने बोला ना, आपने ये आप ही तो लेके गए भाई, मैं तो जा ही नहीं रहा था। भाई आपने ऐसे मलिक की बात की कि वो था, वो पंडित ऐसे ही चले गए? वो जेल में भी बंद है ना, वो बंद है ना। इन्होंने करा भाई, हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, तो मैं तो आऊंगा ना। जरा एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्या? नहीं कर रहा भाई, वो कर रहा था। सर आपका क्वेश्चन क्या था? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि 14 के बाद से हिंदू मुस्लिम इस देश में स्टार्ट हुआ, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर मुझसे देखो, जो जिस कैमरे पे मैं खड़ा हूँ, मुझसे लोग पूछ, अरे ठीक है एक मिनट, मुझसे लोग ये पूछेंगे कि आप कश्मीर में थे और आपने कश्मीरियों से यूं क्यों नहीं पूछा कि 90 में कौन सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था कि मुसलमानों का प्यार पंडितों के प्रति खत्म होगा, पंडितों को यहाँ से? अगर आप अभी भी कश्मीरी बुजुर्गों से पूछेंगे, वो अभी भी वेट करें कि वो कश्मीरी पंडित कब आएंगे और हमको उनके गले लगेंगे। ये कश्मीरी का मानना है, हमने उनको वहां से नहीं निकाला। मैं 2002 में पैदा हुआ, मैंने बाप से पूछा है कि 1990 में हिंदू यहाँ से क्यों निकले। उन्होंने सीधे कहा कि हिंदुस्तान की चाल थी, जो यहाँ पर जगमोहन था उस वक्त गवर्नर, उसी की चाल है कि वही उनकी वजह से वहां से निकले। जगमोहन को लेकर पंडित कहता है कि अगर जगमोहन नहीं होता तो हम जिंदा नहीं बचते। क्यों? मुझे मोहन की वजह से, क्योंकि उस समय फारूक अब्दुल्ला भाग गए थे। मुझे आप सबूत दो, एक कश्मीरी में उसने निकाला यहाँ से, एक कश्मीरी ने किसी हिंदू को निकाला। मैं कहता रहा हूँ, यासीन मलिक, बिट्टा कराटे कौन थे? वो बात उन्होंने, अगर उनके पास कोई इल्जाम लगा है, अगर उनका इंटरव्यू देखा है आपने, इंटरव्यू में उन्होंने साफ कबूला है। क्या कहा उसने? क्या कुछ है? अगर उसने किया उसका सजा वो काट। अगर बिट्टा कराटे अभी बंद है, अगर बिट्टा कराटे अभी बंद है, बिट्टा कराटे को क्या करना है? इसको आप इसका क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? इसको क्वेश्चन क्यों? छोड़िए, मैं और यहाँ पे आ जाता हूँ। और प्रेजेंट में अभी लोकसभा चुनाव से पहले 2 कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई कि नहीं हुई? टारगेट किलिंग बिल्कुल हुई थी, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं उसकी। कहाँ से लोग आ रहे हैं? वो तो सिक्योरिटी फोर्स को देखना है ना, उनको इन्वेस्टिगेट करना है ना, वो किसने? सर प्लीज आप नहीं कर रहा था, भाई साहब लेके आया, मैं लेके आया था। मेरा अब हटा दें यहाँ
यहाँ से, अब हट जाए यहाँ से, अब चर्चा से हट जाते हैं, ठीक है? एक मिनट सर आप जर्नलिस्ट हो, आपको न्यूट्रल रहते हैं, आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल ही था भाई, रियल। आप वहाँ पर कभी गए हैं जहाँ पर मुस्लिमों का मॉब लिंचिंग हुई है अल्लाह अकबर या जय श्री राम कहने पर, वहाँ पे गए हैं आप कभी? गए हैं कभी? मैं तो कह रहा हूँ हर चीज जो भी देखो, धार्मिक कट्टरता किसी भी तरफ है वो गलत है, मैं भी कहता हूँ वो कभी इंटरव्यू करने वो गलत। आप गए हैं कभी इंटरव्यू करने? वहाँ कह तो रहा हूँ जो भी धर्म, हाँ मैं गया हूँ। कहाँ है वीडियो? दिखाओ मुझे, कहाँ? मैं दिल्ली दंगे हुए थे, मैं गया हूँ। कहाँ पे वीडियो है आपके? वेलकम करते हैं। अब यहाँ आ जाओ यार, कश्मीर के चुनाव जैसे आपको बिल्कुल आपको दर्द है, बिल्कुल हर क्यों पर्सनल हो रहे हो यार? नहीं आपको दर्द है ना किसी की, हाँ। अगर आप वाकई में कश्मीर मुझे की सबका होगी दर्द। ना, आप ये बात कहते नहीं। अगर 36,000 नौजवान बांधे उनको आप ले जाओ सरकार, तब मैं मानूंगा किस सरकार है यहाँ पे। 36,000 जो बांधे तब हम मानेंगे। मुझे ये बताइए, जो मेरा मेन सवाल था, तेरे को डर है? तू बोलता है यहाँ जो माइग्रेंट है वो भागे यहाँ से, हाँ भागे, मगर डर की वजह से कुछ नफरों बंदू ने उनको डर किया, यहाँ पर दहशत फैलाई। कोई कश्मीरी ये नहीं किया, किसी ने कहा है उनको भागो यहाँ से, किसी जगमोहन नहीं कहा, जगमोहन लेके गए नहीं किसी कश्मीर ने किसी कश्मीर के बंदे ने किसी ने नहीं बोला, कोई बंदा कश्मीरी नहीं बोला उसको आप माइग्रेंट यहाँ से भाग जाओ। उनको जमीन है यहाँ, उनको जमीन है यहाँ। अब मुझे मूलतः जो बात बताइए सर, मैं देखिए अब मामले से आप लोग भटक गए हैं, मैं आज चुनाव पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड, चुनाव चल रहा है, चुनाव पे मैं मुख्य तौर पे, आपकी क्या उम्र होगी सर? मेरी 40 साल है। 40 साल है। आपने कश्मीर को बदलते हुए अपने आंखों से देखा है, क्या कश्मीर क्या मैं बदल गया? ये जानना चाहता हूँ। आज देखिए एक बदलाव की तस्वीर में क्या कश्मीर बदल गया? यहाँ शमशान घाट बन गया कश्मीर। तेरे को पता है बाहर के लोग ये बोलते कश्मीर ऐसा किया कहा क्या गया? यहाँ क्या किया? कौन सा विकास हुआ यहाँ पर? हाँ, सब कुछ खत्म किया। यहाँ यंग जनरेशन बैठे हुए है, यंग जनरेशन सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, बेरोजगारी खत्म। हाँ, नहीं, आपने एक शब्द का प्रयोग किया शमशान, वो कैसे हुआ? थोड़ा शमशान ऐसे हुआ कि जब बेरोजगारी हुई, बात सुन मेरी, जब बेरोजगारी हुई 370 ले गया, वो हमारी पहचान थी, हमारी कश्मीर की वो पहचान थी, हमारी पहचान, वो भी ले गए। यहाँ तो कश्मीर के जो भी चुप कर बैठे हुए ऐसे, हाँ, बोलने नहीं देते, डरते हैं, हर किसी को डरते। शाम को जब सोते हैं बंदे ये सोचते सवेरे मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगा, डर की वजह से। ये है नया कश्मीर, ये है नया कश्मीर। जिस कश्मीर की बात करते हो ना आप लोग, हम ये नहीं कहते, हम हिंदुस्तान के साथ इस वक्त अलग है, हिंदुस्तान के साथ है, मगर मसला है कश्मीर अलग एक हिस्सा है। अमन चाहते हैं, डर नहीं चाहते हम यहाँ, हम अमन चाहते हैं, रोजगार मिलना चाहिए हर कोई। पंजाब के लोग जीते उसी तरह। जितने युवा यहाँ है उनकी माँ बाप रोते हैं इस वक्त जो बंदे जेल में बंद है। उनकी माँ को कभी सोचा, तुम लोगों ने सोचा कभी उनकी माओ को कितने आंसू रोते हैं वो वहाँ पे रात को? ये कहते ले जाते, ऐसे हाथ उठाते फिर ले जाते बाहर। ये नहीं चलेगा यहाँ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यही बदलाव हम चाहते हैं, मगर यही बदलाव है, यही बदलाव है, यही बदलाव। हाँ। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? चलिए आप अपना सवाल बोल रहे थे, अपना सवाल पूछिए आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखो भाई साहब हो गई बातें, ठीक है, आज आप लोग वोट देने निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आज सब अपना लोकतंत्र में सहभागिता दे रहे हैं। ये अरे भैया, तो ये बदलाव एज अ यूथ आपका पहला वोट है कि इससे पहले? नहीं, इससे पहले भी डाला है। इससे पहले कब दिया था? इससे पहले भी दिया है, 2-4 बार। लोकसभा वाला? हाँ, वो भी दिया था। उससे पहले भी दिया था कि नहीं? उससे पहले भी दिया था, 2-3 बार दिया है। महबूबा वाला? आज तो 10 साल बाद हो रहा क्या उम्र है? है मेरी 25 है। तो कैसे दे दिया? 25 से ऊपर है। 25 से ऊपर है ना, तो 2 ही वोट दे पाओगे। महबूबा वाला तो इससे पहले भी, इससे पहले का दिया था। और ये लोकसभा वाला? जी। एक बात बताओ, जैसे चेंजेस की बात होती है, जैसे मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूँ, हम एक तस्वीर देखते थे उत्तरी कश्मीर में बाइकआउट का दौर चला करता करता है कि नहीं? जी चलता है कि नहीं? मानते हैं ना? तो कारण क्या रहा कि मतलब एक डर लोगों के अंदर रहता था कि वोटिंग नहीं देनी है, कुछ हो सकता है कुछ। जैसे मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि पहले डर रहता था कि अगर मैं श्रीनगर जाऊंगा और रात को वापस आने में उसे डर लगता था कि मेरे साथ क्या ना। एक सवाल पूछा, पहले क्या माहौल था, आज क्या, उस वक्त क्या डर क्यों था? उस चीज का जवाब है अनरेस्ट हर जगह पे होता है। आप अभी देखिए बांग्लादेश में, वहाँ पे भी अनरेस्ट हुआ, दिल्ली में भी होता है, यहाँ पे भी एक दौर था अनरेस्ट चल रहा था। अनरेस्ट एग्जैक्ट वर्ड बताइए, लोगों को समझ में आया? मैं तो समझ रहा हूँ, लोगों को बताइए अनरेस्ट क्या होता है? अनरेस्ट होता है हड़ताल, जहाँ किसी जगह भी पत्थरबाजी हो रही थी वो दौर चला गया। अब नया दौर आ रहा है, अब लोग वोट डाल
रहे हैं क्योंकि मरकजी सरकार ने जुल्म किया यहाँ पे। उसने रात को 2019 को रात को उसने दफा तोड़ा, सुबह पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगाया था, किसी से पूछ के नहीं। रात को कहाँ तोड़ा था? सुबह संसद में कर्फ्यू लगाई थी ना, रात को बंद करके रखा था लोगों को, किसी को बाहर नहीं आने दिया। कोई अपनी बात रखे, क्यों तोड़ा? उसने पूरा बंद, जो बाहर आता था उसको लेके जाते थे। ये तो कोई जुल्म है ना लोगों को। तर्क दिया जाता है भाई साहब कि कश्मीर से जब ये चीजें होने वाली थी तो एक बयानबाजी पाकिस्तान लगातार डिस्टर्ब कर रहा था कि सुनिए मैं पहले कंप्लीट कर लूं। अरे एक सेकंड जो है होता है। और उस समय जो बयानबाजी आ रही थी, चाहे आप वो अलगाववादी नेता रहे हो, उन्होंने कहा था कि अगर धारा 370 हटा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर महबूबा मुफ्ती का बयान सार्वजनिक है कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। तो केंद्र सरकार का भी था कि सुरक्षा दृष्टि से हमें चीज़ों को थोड़ा सख्त करना पड़ा था ताकि कश्मीर में वो स्थितियां खराब ना हो। देखिए, इस बात का जवाब ये है, जैसे आज डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी इंडिया है, हम इंडिया के साथ है, छोड़ो पाकिस्तान को साइड में, हम इंडिया के साथ है, हम हिंदुस्तानी है, ये हम सबसे हम रहेंगे हमेशा। कहाँ आपकी नेशनल? देखो हमारी नेशनल इंडिया आज जिसके लिए हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री वोट ले रही है कि यहाँ पे आप अपने नुमाइंदे को चुनो, उस टाइम भी उसको पूछ के बताना था कि हम आपसे ये दफा छीन रहे हैं कि आप इसके साथ हो क्या नहीं हो। उसने किसी से नहीं पूछा, बिना पूछे सुबह कर्फ्यू लगाया, सुबह में पता चला 3 महीने मोबाइल इंटरनेट बंद रहा, कॉलिंग बंद रही। ये तो जुल्म है ना। एक बात बताओ, जो उसके पक्षधर है, ठीक है, मैं अभी ये 7 बेंच के पास जाएगा जो कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, एनसी कह रही है, 5 बेंच का इस पे फैसला आ चुका है, ठीक है। और वहां से कहा गया है कि 370 और 35 से परमानेंट धारा नहीं थी। इसको आज नहीं कल, और खुद नेहरू जी का बयान है कि 370 और 35 से जो है वो धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। और वो आखिरी में हुआ भी वही। पहले यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करता था कि नहीं, फिर मुख्यमंत्री हुआ। तो ये कैसे, मतलब उस समय तो मोदी थे नहीं, तो ये धीरे धीरे कर कैसे चीजें बदल। ठीक है, आप बोल रहे उस टाइम मोदी नहीं थे, मोदी इस बार आए, उसको कैसे पता चला कि ये परमानेंट नहीं है? जो पहले हुकूमतें रही है, कांग्रेस रही है, उनको पता क्यों नहीं चला कि ये परमानेंट? जो मुखर्जी जी थे, बीच में कहां से आ गए इसको तोड़ने वाले? ये तो बात है ना। अगर उस टाइम की हुकूमत को भी पता था, आप बात सुनिए, मेरी पहले जवाब सुनिए। पहले भी हुकूमतें कितनी आई हिंदुस्तान में, 45-47 में आजाद हुई है ना, तब से भी हुकूमतें आई है। उनको पता नहीं था ये परमानेंट नहीं है, वो तोड़ सकते थे ना। मैं बता रहा हूँ, जब बीजेपी की स्थापना जिन्होंने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कश्मीर आए थे, आप जानते होंगे उनका नाम बहुत अच्छे से। उन्होंने नारा दिया था कि इस देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं हो सकते, और धारा 370 इल्लीगल है। उन्होंने कहा था, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई, किस तरीके से हुई उस पर आज तक जांच नहीं हुई है। मगर बीजेपी का तब से लेके आज तक मैनिफेस्टो में धारा 370 और 35 से परमानेंट था कि वो आएंगे सत्ता में तो वो हटाएंगे। 14 में उन्होंने हटा, हाँ 14 में उन्होंने नहीं हटाया, मगर 19 में उन्होंने आते ही हटा दिया। वो तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हटाएंगे। उनको पता था जब हम पावर में आएंगे। जो उससे पहले हुकूमत उन्होंने कहा, उन्होंने क्यों नहीं उठाया? जो उससे पहले हुकूमतें थी, उनको पता नहीं था ये। अरे उन्होंने कभी कहा ही नहीं हम हटाएंगे, उन्होंने कहा हम हटाएंगे। तो वही तो ये परमानेंट था ना, तभी तो उन्होंने, इसने जोर के बलबूते पे, नेहरू जी ने कहा है परमानेंट नहीं, के बलबूते पे उठाया ना इसको, उसने दबा के रखा लोगों को। चलिए, जब 7 बेंच के जब मामला बैठेगा न्यायालय का, तो वो फैसला करेंगे कि धारा 370 रहेगा कि नहीं। बोले बताइए सर। नासिर है मेरा नाम। नासिर जी। नासिर जी, बदलाव कैसे आ रहा है? आज आप लोग वोट देने इतनी बड़ी मात्रा में क्यों निकल रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या बदलाव क्यों? आपको क्या लग रहा है? आपको आपसे सबने टाइम से यहाँ पे रीजन ये इस बदलाव का, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? ये कौन से लोग? आपको बुजुर्ग दिख रहे हैं? मत दिख रहे हैं? नहीं, कुछ लोग हैं यहाँ पे बुजुर्ग, ये जवान है, ये चाहते हैं कि जो हम पे लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस है, जो सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, वो खत्म हो जाए। जो हम जैसे क्या मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ वैसा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, जो कि डेमोक्रेटिक हक हमारा होता है, हमारे जो ऊपर लगे हुए PSCs है। यार तुम्हारे यहाँ से कितने फेसबुक पे चैनल चलते हैं कश्मीर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोज क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं करते, वो तो अलग से होते, वो अपने चैनल से। मैं अपनी बात बताऊं, मैं ऐसा कुछ पोस्ट कर दूं, शाम को पता नहीं क्या हो सकता। पोस्ट ऐसा करते, गारंटी ले लो मुझे एक चीज की, अगर मैं यहाँ पे कुछ बता दो आप, शाम को मुझे कुछ नहीं होगा। आप गारंटी ले लो, कुछ नहीं होगा। आप ना वहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन लेके आते हो, क्या डेवलपमेंट का, कौन सा डेवलपमेंट? जरा ये स्कूल देखो हमारा, फ्रॉम लास्ट 60 ईयर्स, इसका कलर देखो, 10 जगहों पे 10 किस्म का कलर पड़ा हुआ है। ये आपको डेवलपमेंट नजर आ रहा है? ये हमारा ग्राउंड है स्कूल का, जरा देखो हाल, उधर देखो हाल। आप मेरे नेशनल हाईवे पे, मानता हूँ कि यहाँ चीजें नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे विधानसभा नहीं थी, मगर उससे पहले विधानसभा आई थी 2014 से पहले के लिहाज की बात करूँ, जब PDP और हाँ, अरे 10 साल भी होता है, कितना चेंज आ गया है। हम लोगों में जब एक चेंज आया, हम वोट डालने आए 10 सालों से, 19 में हमने वोट डाला 60% से अबो, तो अभी जस्ट लोकसभा में हमने 60% से अबो वोटिंग की है, अभी जा रहे हैं 60% से अबो। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की है,
है, यही तो जानना चाह रहा हूँ, क्यों पहले तो नहीं करते थे? हम चाहते हैं जो हम वोट डाल रहे हैं, इसका रीजन है कि हमें डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन हमें लग रहा है इस बार हो जाएगा, लेकिन अगर इस बार भी नहीं हुआ ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती है। हम समझ रहे हैं वो गवर्नमेंट, अगर आप यहाँ पे पहली बार मुझे लग रहा है कोई बंदा आ रहा है जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पहले मुझे नहीं लगता था कोई आता था। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हुई है थोड़ी सी, लेकिन ये वो डेवलपमेंट है जो ग्राउंड पे है नहीं। दिस इज ओनली इन द मीडिया सेल्स। मतलब इसका जिम्मेदार आप देखिए, मैं भी एक डर का माहौल तो कश्मीर में हुआ करता था, किसी की हिम्मत तो होती नहीं थी कश्मीर आने की। क्यों होती थी भाई, सही आप बताइए? होती थी? देखो, मैं ऐसा माहौल था कि मैं आपसे माइक पे आके सवाल पूछ सकता देखो था। मैं आपको एक बात से पहले मेरी बात सुनो। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने वोट डाला है आज से तकरीबन 6 साल पहले, यही जगह पे। मैंने उस बार भी यही बोला था कि ये जो हमारा स्कूल है, तकरीबन इसको 30 साल से ज़्यादा हो गया, ये अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कॉज है। जो हमारे बच्चे हैं वो यहीं पे आते हैं, जो उनका फ्यूचर यहीं से जुड़ा है। जब ये अपग्रेड नहीं होगा तो आगे जाके फिर क्या करेंगे? और एक मुद्दा है हमारा पानी, वाटर, जो लोग पीते हैं, जिसके लिए अच्छा, मतलब ये सबसे बड़ा काज है। उसके मजीद आप देख सकते हो यहाँ पे नियर अपोजिट हॉस्पिटल, क्या नाम जो बताया कि अभी, मेरा नाम इशफाक है, हॉस्पिटल है हमारे आगे, जो कि अभी तक भी अपग्रेड नहीं हुआ। मैंने वोट डाला है, मैंने भी उस टाइम मैंने अपने कैंडिडेट को चुना। नहीं, लिसन टू मी, मैंने अपने कैंडिडेट को इसलिए चुना जो मुझे मेरे राइट्स है वो मुझे मिल जाए, जो मेरे राइट्स है वो मुझे मिल जाए, जो कि मुझे अभी तक मुझे नहीं लग रहा है मिल रहा है। अब आपको अपने मत देने का अधिकार तो मिला ना, पहले क्या इस तरीके का अधिकार था? क्योंकि उत्तरी कश्मीर में हमने देखा है कि पहले नहीं था। आज तो फ्रीडम है यार, आज तो फ्रीडम है, बंदा कोई भी निकलता है। नहीं, मेरा वोट है, मेरा हक है, दिस इज माई वोट, दिस इज माई राइट, आई कैन डू इट। मुझे किसको डालना है? बट फैक्ट इज, आई कैसे फ्रीडम इसलिए आई है कि नहीं भाई, जो थ्रेट्स थे, थ्रेट्स यहाँ से सारे खत्म हो गए भाई, थ्रेट्स खत्म हो गए, ये मैं मानता हूँ, मैं विलिंग हूँ इस चीज़ से, क्योंकि विदाउट थ्रेट मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने। आई वॉज टेलिंग यू एनीथिंग, मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है, मुझे डर ही नहीं है। मैं किस चीज़ से डरूँ यार? मेरा हक है, मेरा वोट है, मैं डालूंगा, ये सबसे बड़ी बात है। अब मसला ये है, अगर तरीके का होता था, अगर देश आपसे जानना चाहे कि कश्मीरी के लिए कितना मुश्किल होता था वोट देना, बूथ पे जाना, अपने वोट का प्रयोग करना, कितना मुश्किल? बहुत ज़्यादा टिपिकल था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिपिकल था। जैसे मैं आपको पास्ट में बोल रहा हूँ कि एक वोट डालना बहुत टिपिकल था। आज आप बोल रहे हो, मैं सुबह से मेरे को यही क्यूरियोसिटी थी कि मैं कब जाऊँ भाई वोट डालने के। टू बी ऑनेस्ट मेरे को सुबह से यही क्यूरियोसिटी थी। मैंने चाय भी सुबह से अच्छे से नहीं पी। मैंने बोला भाई मैं अपना वोट कास्ट करूँगा, क्योंकि मेरा हक है, मेरा राइट्स है। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ अपने अच्छे उम्मीदवार को चुनने के लिए, अपने अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए। बस हमारे भी कुछ मसाइलात है। मैं यहाँ सिंहपुरा से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि स्कूल्स है, जैसे कि हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है, जैसे कि पानी है। समझ गया। तुमने एक चीज़ बताई, देखो हम लोग ना बड़े इजी वे लेते हैं कि जो चीज़ें हैं, दिल्ली में बैठा हुआ जो आदमी है ना, वो नहीं जानता कि कश्मीर के आदमी ने क्या फेस किया। जैसे तुमने बड़ी लाइट वे से किया, बहुत मुश्किल होता था, मगर किस तरीके की मुश्किलात होती थी थोड़ा विस्तार से बताओ ना। जैसे मुझे वोट देना है, मैं घर से, वो बाइकआउट का दौर चल रहा है, सब कह रहे हैं उंगली काट देंगे, ये काट देंगे। जैसे थ्रेट्स थे यार, जैसे पहले बिफोर में कुछ बोलूँगा आपको, बिफोर कुछ इलेक्शन से, जैसे बंदा बोल रहा था चलो यार वोट कास्ट करने के लिए, बहुत सी थिंकिंग्स आ रही थी वोट में। नहीं भाई, जैसे मैं घर से निकल जाऊँ, कुछ हो ना जाए बीच रास्ते में, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए यार। सम पीपल्स आपको नेगेटिव थिंकिंग से देख रहे थे, नेगेटिव कॉज से देख रहे थे। अभी यार मैं फ्रेंकली घर से आया हूँ, मुझे पता है मुझे वोट करना है, कोई डर नहीं, कोई थ्रेट नहीं, विदाउट टेंस में आया हूँ। हैप्पीली मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, हैप्पीली मुझे वोट करना है, मुझे पता है मेरे वोट का वैल्यू क्या है, तो मैं कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है बहुत सुधार आया है। वोट का मतलब आप कह रहे हैं कि वैल्यू पहले से बढ़ी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हद से ज़्यादा वैल्यू। पीस वाली बातें होती कि अब शांति, पहले से कश्मीर शांत हो गया है, बहुत ज़्यादा शांत हुआ है कश्मीर। हाँ, बहुत ज़्यादा शांत हुआ है, बहुत ज़्यादा शांत हुआ है, हाँ, हद से ज़्यादा। तो मुश्किलात अब समाप्त हुआ है, अब असल मायने में कहा जाए कि लोकतंत्र अब स्थापित हो चुका है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बिफोर 5 to 7 years अगर मैं कहीं पे जाना चाहता था, फॉर एग्जांपल मैं श्रीनगर जाना चाहता था, तो शाम को वापस आने के लिए मैं डर रहा था। टू बी ऑनेस्ट, मैं आज अगर जा रहा हूँ ना, मैं रात के 1-2 बजे भी वापस आ सकता हूँ, क्योंकि
विकास सबसे अच्छी बात है जो कि हमारे वैली में बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप खुद भी देख सकते हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो, लाइटिंग, रोड्स, व्हाटएवर, किसी भी जगह कोई थ्रेट्स नहीं है। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। अब हमारा मसला है कि मुझे वोट करना है, मैं अपने वोट के लिए आया हूँ यहाँ पे। एक चीज आपने बड़ी गहरी बोली कि अगर मैं पहले श्रीनगर जाता था तो मुझे एक भय होता था, डर होता था कि अगर मैं रात को घर वापस आऊंगा तो क्या हो जाता अगर आप डर था कहीं वापस आऊं भी नहीं आऊं भी, किसी साइड से कुछ हो ना जाए।